हर हर महादेव। आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ में फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखो दोस्तों, जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है, इससे लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। और क्वेश्चन तो पुटअप होने के साथ साथ इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, और चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। और यहां से आज मैं जो ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे से ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप कभी भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगे, क्योंकि मैं एक ट्रिक के साथ आपको ये टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ने से पहले अपन एक शब्द पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सीजीगी। क्या? सीजीगी। अब आप कहोगे कि सर ये सीजीगी क्या भला है? सीजीगी स्थिति उसको कहते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में हो, है ना, या एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? सीजीगी। क्या? जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे अपन? सीजीगी। यानी ये क्या हो गया? सूर्य, और ये क्या हो गया? चंद्रमा, और ये क्या हो गई? पृथ्वी। इसको, इस स्थिति को क्या कहेंगे? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है? एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? सीजीगी। और इस सीजीगी की स्थिति को एक नाम और देते हैं अपन, युति और वियुति। युति और वियुति। अभी युति और वियुति को अभी फिलहाल अपन यहीं छोड़ते हैं, उसके बाद आगे चलकर अपन युति और वियुति की भी बात करेंगे। तो सीजीगी क्या हो गया? जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक ही सरल रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा यानी एक सरल, है ना, यहाँ सरल शब्द और लगा देना। एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? सीजीगी। अब ये बात हो गई सीजीगी की। अब अपन बात करते हैं किसकी? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। ये तो बात हो गई सीजीगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं चंद्र ग्रहण। क्या? चंद्र ग्रहण। अच्छा, चंद्र ग्रहण की स्थिति पढ़ने के लिए अपन एक शब्द याद रखते हैं, सपना। एक सपना नाम की लड़की है, उसको अपन याद रखते हैं। अच्छा, सपना नाम सुनकर अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अपना जो मेन उद्देश्य है वो है, देसी भाषा में कहते हैं ना कि बाबा आना चाहिए। अपनी क्या है? अपना काम होना चाहिए, अपने समझ में आने चाहिए। अब वो देखो कैसे ये रखना है। क्या है? सपना है। तो सपना जो शब्द है उससे से क्या बन गया? सूर्य। पैसे क्या बना दिया अपन ने? पृथ्वी। से सूर्य हो गया, पैसे क्या हो गया? पृथ्वी। और चंद्रमा में, ये चंद्रमा लिखते हैं ना अपन, चंद्रमा में अपन क्या है? ये न से क्या बना दिया अपन ने? चंद्रमा। कि
स से क्या बन गया सूर्य, प से क्या बन गया पृथ्वी, और ना से क्या बन गया, ये वाला ने ले लिया अपने चंद्रमा। ठीक है, अब देखो कि सपना शब्द लिया अपन ने एक लड़की का, क्या नाम लिया है, स से क्या बन गया सूर्य, प से क्या बन गया पृथ्वी, और ना से क्या बन गया चंद्रमा। ये ध्यान रखना कि सपना शब्द अपन किस में लेंगे, अपन ध्यान रखेंगे जो सपना नाम की जो लड़की है वो किसके समान है, चंदा के समान है। किसके समान है, चंद्रमा, चंद्रमा के समान है। ठीक है, कि सपना नाम की जो लड़की है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। यानी चंद्र ग्रहण जब अपन याद करेंगे या पढ़ेंगे तो किसका नाम लेंगे, सपना नाम की लड़की वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। चंद्रमा से अपन को ज्ञात हो रहा है कि ये कंडीशन किसके लिए लगेगी, चंद्र ग्रहण के लिए। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी चंद्र ग्रहण की, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी। देखो दोबारा से देखो, डेफिनेशन क्या होगी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरण कहां नहीं पहुंच पाती है, पृथ्वी के बीच में आ जाने से चंद्रमा क्या दिखा देता है, थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देता है या विलुप्त दिखाई देता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो क्या है, चंद्रमा जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसके कारण चंद्रमा का कुछ भाग कटा या विलुप्त दिखाई देता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। एक चीज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि जो अपन को सूर्य हल्का सा कटा हुआ दिखाई देता है वो क्या है, पृथ्वी के बीच में आने के कारण दिखाई देता है। वास्तविक रूप में चंद्रमा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा कटते नहीं है। ये अपन देसी भाषा में बोल देते हैं कि कट गया, बाकी कटते नहीं है। ये केवल और केवल क्या है, थोड़ी सी इसके ऊपर छाया पड़ जाती है, इस वजह से ये दिखाई नहीं देते। अच्छा, अब दूसरी स्थिति ये रही कि चंद्र ग्रहण कब होता है। बात कब करेंगे कि कब होगा, कि चंद्र ग्रहण कब होगा। तो अपन ने एक लाइन रखी थी कि सपना नाम की जो लड़की है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। यानी क्या है, चंद्र ग्रहण होगा वो जो चंद्र ग्रहण होगा वो कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या जाएगी, पृथ्वी। अब इसमें एक लाइन और जोड़ देनी है, चंद्रमा सपना नाम की लड़की जो चंद्रमा के समान है उसमें अपन एक लाइन ये जोड़ देते हैं कि जब भी सपना नाम की लड़की किसी से प्यार करेगी ना, है ना, तो वो अपने प्यार में हमेशा क्या है, पूरा उतरेगी, अपने वादे को क्या निभाएगी, पूरा करेगी। क्या है, क्या करेगी, वादा पूरा करेगी, है ना। और पूरा शब्द से ही क्या बना दिया अपन ने, पूर्णिमा। पूर्णिमा कि जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी वो हमेशा कब होगी, पूर्णिमा को। तो चंद्र ग्रहण याद रखने के लिए अपन को सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि सपना नाम की लड़की किसके समान है, चांद के समान है या चंद्रमा के समान है। और जब भी वो प्यार में किसी से वादा करती है तो हमेशा क्या करती है, पूरा करती है, अपनी बात पर हमेशा पूरा उतरती है। इसलिए चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होगी वो कब होगी, पूर्णिमा को। अच्छा, अब आजकल के एग्जामों में जैसे जैसे पैटर्न बदलता जा रहा है, अब शब्द यूज नहीं लेते कि चंद्र ग्रहण की स्थिति बताओ, नहीं लेते। अब मैंने चंद्र ग्रहण की जगह एक शब्द लेते हैं कि व्युति की स्थिति बताओ। व्युति अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, तो युति और व्युति, अब वो शब्द आ गए। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं, व्युति। यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसको चंद्र ग्रहण भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और आजकल के मॉडर्न एग्जाम में उसको क्या कहने लगे हैं, व्युति। अच्छा, अब दो शब्द हैं, एक तो है युति और एक है व्युति। एक अपन ने पढ़ा था ना युति शुरू में, तो इनको भी प्रॉब्लम ये है कि इनको याद कैसे रखें, युति को याद कैसे रखें और व्युति को याद कैसे रखें। तो क्या है, देखो चंद्र में कितने शब्द हैं, चंद्रमा में 3, इसमें भी कितने हैं, व्युति में 3। तो क्या है, व्युति की स्थिति कब होगी, चंद्रग्रहण। इसमें भी 1 2 3 और इसमें शब्द कितने हैं, 1 2 3।
तो क्या है, चंद्र में 3 शब्द और व्युत्ति में 3 शब्द, तो यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहेंगे, व्युत्ति शब्द। उसके बाद अपन सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे। जब सूर्य में कितने शब्द होंगे, सूर्य में कितने शब्द होंगे, 2 शब्द होंगे। और क्या है, सूर्य की स्थिति को क्या कहेंगे अपन, युति की स्थिति। तो सूर्य में कितने शब्द हैं, 1 2, और युति में भी कितने शब्द हैं, 2। तो सूर्य की स्थिति को क्या कहेंगे, युति। सूर्य में 2 शब्द हैं और युति में भी 2 शब्द हैं। ये स्थिति हो गई किसकी, चंद्र ग्रहण की। वापस से बता देता हूं कि सपना नाम की एक लड़की है, उसका मुख चांद के समान है, और जब वो किसी से प्यार करती है तो अपने वादे पर क्या उतरती है, हमेशा पूरा। सपना से सूर्य, वैसे पृथ्वी, ना से चंद्रमा, ठीक है। वादा पूरा करेगी। पूरा शब्द से अपने लिया है कब, कि जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी वो कब होगी, पूर्णिमा को होगी। उसके बाद अपन व्युत्ति की बात करी अपन ने, तो व्युत्ति में भी चंद्र में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, और व्युत्ति में भी 3 शब्द हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं, व्युत्ति की स्थिति। ये तो बात हो गई अपने चंद्र ग्रहण की। दूसरी अपन बात करते हैं किसकी, सूर्य ग्रहण की। हाँ बिल्कुल, एकदम से अच्छे से करवाएंगे और कभी याद नहीं रहेगा, बिल्कुल आप नो टेंशन रहो इस चीज के मामले में, बिल्कुल एकदम अच्छे से कराया जाएगा आपको। और हाँ भाई, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, और लाइक किया करो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट किया करो, जिससे क्या है, हमारा हौसला बढ़ता है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति में तो आपने लिखा था ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, से को तो सीधा लिखो, और पै को पीछे भेज दो, और ना को क्या लिया हो, बीच में। तो क्या है, ना को अपन लिया है कहां पर, बीच में, और पै को कहां भेज दिया, पीछे। ये स्थिति होगी वो किसकी होगी, सूर्य ग्रहण की। से तो क्या हो गया, सूर्य। अच्छा, ना से क्या हो गया, अपन ने चंद्रमा बनाया था, क्योंकि चंद्रमा में नया आता है, तो ये क्या हो गया, चंद्रमा। अच्छा, उसके बाद पै से क्या हो गया, पृथ्वी। कोई दिक्कत नहीं, उसमें अपन ने चंद्र ग्रहण में क्या लिखा था, सपना लिखा था, और इसमें क्या लिख गया, न को तो अपन बीच में ले आए और पै को पीछे भेज दिया। से क्या हो गया, सूर्य हो गया, न से क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, पै से क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब इसकी डेफिनेशन पूछे तो कैसे बताएंगे, कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग कटा हुआ या ढका हुआ दिखाई देता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। वापस एक बार और देख लो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग कटा हुआ या विलुप्त दिखाई देता है। उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। अच्छा, अब दूसरी बात ये होगी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी, कि सूर्य ग्रहण कब होगा। ठीक है, अपन सभी लगभग ग्रामीण परिवेश से हैं, शहरी परिवेश वाले भी करते हैं। अमावस्या को पितृदेवता की अमावस काटते हैं। अच्छा, उस दिन क्या करते हैं, आप सभी ने काटी होगी, मैं जानता हूं, मैं भी काटता हूं, आप भी काटते हो, सब करते हैं ना, अपने अपने पितृदेवता की, है ना। अब देखो, अपन क्या है, अमावस्या को अमावस काट कर जो एक गिलास या लोटा जल का रखते हैं पितृदेवता के सामने, तो जाकर उस जल को कहां अर्पित करते हैं, सूर्य देव को। किसको अर्पित करते हैं, अमावस्या के दिन जल किसको करते हैं अर्पित, सूर्य देव को। जैसे आपने अमावस्या काटी, जल का लोटा लोगे और उसको किसके ऊपर अर्पित करके आओगे, सूर्य देव को। यानी क्या है कि अमावस्या के दिन अपन किसको जल चढ़ाएंगे, सूर्य को। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, अमावस्या को होगा, क्योंकि अमावस्या को ही अपन सूर्य को क्या चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। मैंने पहले कह चुका हूं
कि अपना बाबा आना चाहिए, अपनी बात समझ में आनी चाहिए, अपने कैसे याद करो चीजें समझ में आनी चाहिए। इन चीजों से क्या है आप कंफ्यूजन नहीं होगे ना। तो क्या है कि अमावस्या के दिन अपन जल कहां चढ़ा के आते हैं, सूर्य देव को चढ़ा के आते हैं। इसलिए क्या है सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, अमावस्या को, अमावस्या। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा कब होगी, अमावस्या को होगी, और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होगी वो हमेशा कब होगी, पूर्णिमा को। अच्छा, अब बात रही युति और व्युति। ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूं कि आजकल ट्रेंड चल गया है, आपको सूर्य ग्रहण बहुत कम पूछेंगे, ये कहेंगे कि युति की स्थिति में सूर्य चंद्र और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। तो क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य में 2 शब्द हैं, और क्या है युति में भी कितने शब्द हैं, 2। तो सूर्य में 1 2 शब्द और युति में भी 2 शब्द, इसलिए सूर्य ग्रहण की स्थिति को ही क्या कहते हैं, युति की स्थिति। और चंद्र ग्रहण में कितने शब्द, 3 शब्द, और क्या है व्युति में भी कितने शब्द, 3 शब्द, इसलिए चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं, व्युति की स्थिति। मैं आशा करता हूं कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मैंने आपको पढ़ाया है, इस प्रकार से अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल एसबी ज्ञान रथ को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी आपका इस चीज का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।